जय माता जी। भक्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनका स्वरूप तेजस्वी और अद्वितीय है। इनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और पराक्रम को दर्शाता है। कात्यायनी जी को आध्यात्मिक साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान और साधना से मनुष्य का आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, जागृत होता है। भक्त को भीतर से साहस, आत्मविश्वास और विजय की ऊर्जा मिलती है। जो साधक विवाह की इच्छा रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। महिषासुर वध और महत्ता। भक्तों, प्राचीन काल में दैत्य महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वो अत्याचारी, निर्दयी और शक्तिशाली था। देवताओं ने अनेक बार उससे युद्ध किया, पर हर बार पराजित हुए। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा से प्रार्थना की। उनकी शक्तियों का तेज एकत्रित होकर एक दिव्य नारी का स्वरूप प्रकट हुआ। वो थी मां दुर्गा। इसी अवतार को ऋषि कात्यायन ने अपने घर में तपस्या द्वारा आमंत्रित किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया। ऋषि की पुत्री होने के कारण वे कात्यायनी देवी कहलाईं। यही मां कात्यायनी आगे चलकर महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध भूमि में उतरी। उनका सिंह पर रूढ़ होना और खड्ग धारण करना इस बात का प्रतीक है कि अन्याय और अत्याचार का अंत केवल धर्म और शक्ति के द्वारा ही होता है। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस का अवतार माना जाता है। वे महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी पूजित हैं, क्योंकि उन्होंने देवताओं के सम्मिलित तेज से महिषासुर का वध किया था। इनके पूजन से भक्तों को अद्भुत सामर्थ्य मिलता है और शत्रुओं का संहार संभव होता है। इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है तथा मान्यता है कि इनके दर्शन से मनुष्य के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, इसलिए बृहस्पति दुर्बल जातकों को इनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि और साहस बढ़ता है तथा जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। भक्तों, मां कात्यायनी का स्वरूप हमें साहस और आत्मबल प्रदान करता है। जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब लगता है कि सब कुछ खो गया, तब हमें मां कात्यायनी की याद करनी चाहिए। मां हमें ये शिक्षा देती हैं कि डरना नहीं है, रुकना नहीं है। जो भी बाधा सामने आए, उसका डटकर सामना करना ही धर्म है। जो कन्याएं विवाह में आने वाली बाधाओं से दुखी होती हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक मां कात्यायनी का पूजन करें, तो सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। इसलिए ब्रजभूमि की गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की आराधना करती थीं। मां कात्यायनी हमें 3 मुख्य संदेश देती हैं। अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्ची भक्ति है। साहस बिना जीवन अधूरा है। धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही विजय है। यदि परिवार में कलह है, यदि विवाह में रुकावट है, या यदि शत्रु जीवन में विघ्न डाल रहे हैं, तो मां कात्यायनी की आराधना करने से सब संकट दूर होते हैं। उनकी कृपा से जीवन में शांति, प्रेम और सफलता आती है। एक प्रेरणादायी कथा। एक कथा कही जाती है। एक साधारण कन्या थी, जिसका विवाह कई बार टूट गया। परिवार चिंतित था, कन्या निराश थी। एक दिन एक संत ने कहा, बेटी, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना करो। मां कात्यायनी ही विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। कन्या ने श्रद्धा से व्रत रखा, प्रतिदिन मां का ध्यान किया। कुछ ही महीनों में उसका विवाह एक योग्य वर से हो गया। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। ये देखकर लोगों ने कहा, ये मां कात्यायनी का ही चमत्कार है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, मां कात्यायनी केवल युद्ध और शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि करुणा और कल्याण की भी मूर्ति हैं। वे अपने भक्तों के दुख दूर करके उन्हें साहस और आत्मबल प्रदान करती हैं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे मां कात्यायनी, हमें शक्ति दो कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दो और हमें ऐसा विवेक दो कि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकें। जय मां कात्यायनी की।